अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासमी मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाल रहमान फ़ी महकमिहिल बयान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि सामीन ग्रामी कद्र मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मोमिनीन इकराम जुमला बरादरान इस्लाम, तारीख़ी और सालाना मजलिस है। अलैकुस्सलाम। सादात उज़्ज़ाम के ज़ेर एहतमाम दुआ है इब्तिदा में कि मालिक व खालिक पीर व मुर्शद सैयद मतलूब हुसैन शाह साहिब और उनकी अहलिया को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। चौधरी बशीर हुसैन साहिब को और उनके जितने करीब के मरहुमीन मरहुमात हैं मालिक उनके दराजात को बुलंदी अता फ़रमाए। फ़र्श अज़ा पे बैठे हुए जितने भी मोमिनीन इस वक़्त ज़िक्र मौला की अज़ीम इबादत से सरफराज हो रहे हैं, मालिक ने हर तरह की मुश्किलों मुसीबत से महफूज फरमाए और मालिक ये तमाम दुआएं अपने उस महबूब के सदक़े से कबूल फरमा जिसकी इज़्ज़त को मनवाने के लिए तूने कदम कदम पे आयते उतार के बताया है कि इसे मोहम्मद कहते हैं। मेरी गुफ्तगू का हमेशा आगाज़ अल्लाह के उस रसूल से ही होता है जिसके मुतल्लिक़ कलमा पढ़ने वालों ने जुर्रत करके कहना शुरू कर दिया है कि हमारी ही तरह का था। तब से मैंने भी अपने आप से वादा कर लिया कि नहीं, तुम जो कोशिश कर रहे हो ज़माने को बताने के लिए कि मोहम्मद हमारी ही की तरह था, हम ज़माने को बताएंगे कि मोहम्मद ने किसे कहा था तू हमारी तरह का है। क्योंकि ये कमाल की बात ही नहीं है। कमी अगर किसी मकाम पर अपने मालिक के बारे में कह दे कि हमारी तरह का है तो दुनिया को समझ में आ जाएगी कि ये नाफरमान है, गुस्ताख है, जो अपने मालिक का नहीं वो किसी और का भी नहीं है। मेरे अल्लाह ने कहा तुमने मुझे देखा नहीं, सामने में आता नहीं, मैं क्या हूँ ये बताने और मनवाने के लिए मेरा रसूल तुम्हारे सामने है। तो जो रसूल तुम्हें ये कहता हुआ नजर आए कि अल्लाह जैसा कोई नहीं, फिर मान लेना जो मुझे मनवाने के लिए बता रहा है मुझ जैसा कोई नहीं, तो मैं अल्लाह हो के बता रहा हूँ मोहम्मद तुझ जैसा भी कोई नहीं हैदरी। मौला सलामत रखे आपको। से जुदा कहते हैं, जो आल को इज्जत से जुदा कहते हैं, ऐसे लोगों को हम जहन्नम की ग़ज़ा कहते हैं। ऐसे लोगों को हम जहन्नम की ग़ज़ा कहते हैं। वाह वाह। मोहम्मद को
ओ बशर कहते हो बदबख्तो, मोहम्मद को बशर कहते हो ओ बदबख्तो। अरे जिसके नाम को कुछ लोग खुदा कहते हैं। वाह वाह, हैदरी आए, ये भी अली की करीमी है। अगर लफ्ज़ों ने रुख मोड़ा तो मैं ये बात भी खोलूँगा, क्योंकि दामन में इतनी गुंजाइश नहीं। मेरे दिल की धड़कनें मुझे आवाज़ दे के कह रही हैं कि बात वो की जाए जो सीने पे नादे अली की तरह नक्श हो जाए। अल्लाह के कुरान की इज़्ज़त की कसम है, हमने ना मोहम्मद तारीख़ की रवायतों से लिया है, ना आले मोहम्मद को तारीख़ के मुअर्रिख़ के कलम से लिखा हुआ लिखा। हमने अल्लाह के नबी को उस कुरान से लिया है जिस कुरान की इब्तदा तरतीब के लिहाज से इस आयत से शुरू हो रही है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। मेरे मालिक ने कहा यकीन तो दूर की बात है, कुरान में शक भी नहीं किया जा सकता, इसलिए कि शक जो है अगर आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होना शुरू हो जाए तो यकीन की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो जो शक ही नहीं आने देता, यकीन तो फिर दूर की बात है। उसी मालिक ने अपने महबूब को सामने बिठाकर, अभी ना अर्श था ना फर्श था, मेरे मालिक ने अपने महबूब को सामने बिठाकर दो बातें की। ये दो बातें ही आज की मजलिस में जिसे जिसे समझ में आ गई, वो 21 सफ़र की मजलिस से आज बाब मदीनतुल इल्म के फ़कीर से वो तोहफ़ा लेकर जाएगा। जितनी देर तक ज़िंदगी की सांसें चलेंगी उतनी देर तक ये जुमले उसके जहन में महफूज रहेंगे, इसलिए कि मजलिस हुसैन कायनात में कल भी मौजूदा था, आज भी मौजूदा है। और मैं कहा करता हूँ उन्वान मजलिस हुसैन ही होता है। हम जब दावत देते हैं लोगों के लिए कि हमारी महफ़िल में आओ, तो उस महफ़िल का नाम इश्तहारात पर मजलिस हुसैन लिखा जाता है, लेकिन बताई उसमें तौहीद जाती है, सुनाई उसमें रिसालत रहती है, समझाया अल्लाह का दीन जाता है। क्योंकि अल्लाह का हुसैन ये सारी चीज़ें बचाने के लिए वादा करके चला था, नाना तेरी इज़्ज़त की कसम तौहीद भी रहेगी, रिसालत भी रहेगी, दीन भी रहेगा, कारी भी रहेंगे, कुरान भी रहेगा। तो जिसने ये सब कुछ बचाया था उसी की मजलिस में बताया जाता है, जिसने सब कुछ बचाया था उसे हुसैन कहते हैं। सब कुछ जिसने बचा दिया था उसे हुसैन कहते हैं। उसी हुसैन के नाना को अल्लाह ने अपने सामने बिठाकर अपनी मोहब्बत का गुलदस्ता पेश करना शुरू कर दिया था। कायनात आलम में बंदा छोटा हो या बड़ा हो, कलमा उसने ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ लिया हो, छोटी मस्जिद का खतीब हो या बड़ी मस्जिद का खतीब हो, उसे अगर पूछा जाए दुनिया में सबसे बड़ी हस्ती कौन सी है, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह का ही नाम लेता है। जबकि अल्लाह ने तरतीब से आदम को पहला नबी बनाया, नबूवत तरतीब से जनाब ईसा तक पहुंची। बड़े बड़े जलीलुल कदर नबी थे, बड़े बड़े आला थे, साहिब शरीयत थे, साहिब किताब थे, लेकिन जब बात बड़ों की आएगी तो ज़बान हर एक यही जवाब देगी एक ला इलाहा इल्लल्लाह है, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो ये दो बड़े एक दूसरे के सामने थे। अल्लाह अपने महबूब से बातें करता हुआ पहला जुमला तौहीद की खूबसूरत जहानतों की मंजिलों पे पेश कर रहा था। ऐ मेरे महबूब, जब मैं दुनिया बना लूँगा तेरी मोहब्बत में। नहीं, आप इस जुमले की तासीर से भी पीछे रह गए। फिर कहने लगा आसान करके, मालिक जब अपने महबूब से बात कर रहे थे, मेरे अल्लाह ने कहा ऐ मेरे मोहम्मद, जब मैं तेरी मोहब्बत में अर्श और फर्श बना दूंगा, बड़ी बड़ी दुनिया पैदा करूंगा, बड़े बड़े लोग तेरी मोहब्बत में तेरे आशिक होने का दावा करेंगे, मदीने वाले से मोहब्बत के दावेदार बड़े होंगे, मैं मदनी आशिक हूँ। कोई तेरी जूती की तस्वीर अपने सर पे लगाता फिरे दुनिया को बताने के लिए कि मैं मदनी आशिक हूँ। कोई बात बात पर शाह मदीना की बात करेगा, मैं मदनी आशिक हूँ। कोई तेरे रोज़े की ज़ियारत करने के लिए, शर्फ में शर्फ हासिल करने के लिए हर साल आने की कोशिश करेगा, मैं मदनी आशिक हूँ। लेकिन तेरी इज़्ज़त की कसम उन आशिकों को मैं बताने लगा हूँ कि मैं कितना आशिक हूँ।
दुनिया में जितने आशिक पैदा किए जाएंगे जो दावा करेंगे कि मैं मदनी आशिक हूँ, मैं मदनी आशिक हूँ, मैं सरकार मदीना का आशिक हूँ, सरूर सीना का आशिक हूँ, मैं नबियों के नबी का आशिक हूँ, सैयदुल मुरसलीन का आशिक हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद जिसका कलमा जारी व सारी है उस मोहम्मद रसूलुल्लाह का मैं आशिक हूँ, वो तेरे साथ इश्क का दावा करते फिरेंगे। इश्क मैं भी करने लगा हूँ तुझसे, मैं तुम्हारे नाम के साथ इश्क के दावे करने वालों को आज ही बताने लगा हूँ। तो मेरा दावा तेरे साथ मोहब्बत के पहले पैमाने पर यह है, लौला का लमा खलक तो लफलाक, कायनात का जर्रा जर्रा तस्दीक करेगा कि अल्लाह ने कह दिया था, ऐ मेरे मोहम्मद अगर तू ना होता तो कुछ भी ना होता। अल्लाह नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, नाराए सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अगर तू ना होता तो कुछ भी ना होता। जो इस्तेमाल किए हैं लफ्ज मेरे अल्लाह ने वो है अफलाक। किबला फाजल मोहतरम मेरे साहब तशरीफ पर, फलक की जमा है अफलाक। अफलाक की वाहद है फलक। जो बंदा कभी नहीं बोला इश्क मुस्तफ़ा की बज़म में, इस जुमले पर भी चुप रहा, तो फिर अपने मुकद्दर के साथ ज़रूर अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करे कि जब मुझे इन हस्तियों की बज़म में बोलने का मौका नसीब नहीं होता तो फिर ये ज़बान कहाँ हरकत में आएगी। यही वो लम्हे होते हैं जहाँ ज़बानों में हरकत भी आती है, किरदार में बरकत भी आती है। जो ज़बान इन हस्तियों के जिक्र में बोलती है, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, शैतान के हवाले कभी नहीं होती। शैतान उस ज़बान वाले को अपने कंट्रोल में लाने में नाकाम हो जाता है जिन ज़बानों पे मोहम्मद वाले मोहम्मद के कसीदे जारी और सारी रहते हैं। इसलिए कि शैतान की हद है सीने तक, अली रहता है दिल में। कोई बंदा आज तक अपनी हद को पार नहीं करता, पार करता है तो मुजरिम हो जाता है। युवस्फिसु फी सदूरिन नास, अल्लाह ने कहा ये सीने तक जा सकता है, लेकिन जिस दिल में मोहम्मद व आले मोहम्मद होंगे उस सीने से ये आगे नहीं जा सकता। इसलिए कि दिल तक मैंने पहुंचने का इख्तियार नहीं दिया। दिल में मोहम्मद हो, अली हो, फातिमा हो, हसन हो, हुसैन हो, शैतान लाख कोशिश कर ले उस मोमिन के दिल से अली को निकाल ही नहीं सकता, उस दिल से फातिमा शहजादी की अजमतों को निकाल ही नहीं सकता, हसन मौला के मकाम को निकाल ही नहीं सकता, हुसैन बादशाह की बादशाहिद को निकाल ही नहीं सकता, मोहम्मद मुस्तफ़ा की अजमतों को निकाल ही नहीं सकता। वो बदबख्त हैं जो मोहम्मद को अपने आप अपने जैसा कहते हैं। इनके लिए अभी तक मोहम्मद मुस्तफ़ा उनके दिलों तक नहीं पहुंचे। अगर दिलों तक पहुंच गए होते शैतान उनसे ये शैतानी ना करवाता। मेरे मालिक ने कहा तू ना होता अफलाक ना होते, अफलाक ना होते। अफलाक की जमा है फल्क। फलक में हम चंद चीजें देखते हैं जो दिन की रोशनी में सूरज की तरह नजर आती है, रात में चांद की सूरत में नजर आती है, सितारों की सूरत में नजर आती है। इश्क मुस्तफा की इज्जत की कसम है, जुमला समझ में आ गया। पता नहीं कौन कौन सा बंदा लम्हे में मदीने वाले के दरवाजे पे होगा। सूरज आसमान पर है, चांद आसमान पर है, सितारे आसमान पर है। मालिक ने क्या कहा था, अगर तू ना होता मैं अफलाक को न बनाता, मैं सूरज को न बनाता, मैं चांद को न बनाता, मैं सितारों का न बनाता। ये चांद मैंने तेरे लिए बनाया है, ये सूरज मैंने तेरे लिए बनाया है, ये सितारे मैंने तेरे लिए बनाए हैं। जब पैगंबर को अल्लाह ने तस्दीक करके समझा दिया कि ये चांद तेरे लिए है, अब चांद को तोड़ना मोहम्मद का मौजज़ा न कहना, ये तो मेरे नबी का इख्तियार है, जब चाहे तोड़ दे। हाय हाय अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। मौजज़ा किसे कहते हैं? जब तक इस बात की समझ में ज़माना जुस्तजू नहीं करेगा कि मौजज़ा किसे कहते हैं, तो वो तो सारी ज़िंदगी शक्ल कमर को मौजज़ा ही कहता रहेगा ना, कि चांद को तोड़ना मौजज़ा था। दोस्तों, मौजज़ा उसे कहते हैं जो ना हो सकता हो और हो जाए, उसे कहते हैं मौजज़ा। सीने में अली है। जुमला सजा सालिक कहने लगा है, अगर चांद को जो तोड़ने का नाम मौजज़ा है तो जोड़ने को क्या कहोगे? अल्लाह के नबी ने तोड़ने के बाद वैसे ही जोड़ के बता दिया था, इसे मौजज़ा न कहना,
ये बनाया ही अल्लाह ने हमारे लिए है। जब चाहे तोड़ दे, जब चाहे जोड़ दे, सूरज तेरे लिए बनाया है। इश्क मौला की इज्जत की कसम है, जब मेरे अल्लाह ने कहा सूरज तेरे लिए बनाया है, अब ये मेरे मोहम्मद का इख्तियार है, चाहे तो जाते को बुला ले, चाहे तो गुलाम की मोहब्बत में चढ़ने ही ना दे। तुम्हें आज तक समझ नहीं आई, जब जनाबे बिलाल के खिलाफ अपोजिशन पैगंबर के दरवाजे पे जाके इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने कहा था कि बिलाल अजान नहीं देंगे। बुजुर्गों से दुआ लूंगा इस जुमले को कहने के बाद। अल्लाह के रसूल के सामने अरब के ताकतवर बंदे, बड़ी बड़ी बरादरियों वाले आके बैठ गए। ये शुरू से ही मजबूरी रही है, अगर बड़ी बरादरियों के लोग आ जाए तो कुछ लम्हों के लिए समझौता करना पड़ता है। MP MN इलेक्शन लड़ने के दौरान किसी बड़ी बरादरी के बंदे के पास चला जाए, वो मुतालबे जो चाहे मनवा ले, उसे पता है भाई बरादरी वाला है, 1000-2000 वोट इसके पीछे। कायनात आलम की इज्जत की कसम है, जो वोटों से बनते हैं वो और है जो हुक्म खुदा से बनते हैं। अगर मेरा पैगंबर उन्हें अपनी चौखट से यह कह के भेज भी देता कि बिलाल से मुझे प्यार है, चले जाओ, बात अजीब नहीं गिनी जा सकती थी, इसलिए कि आका होता ही वो है जो नेक सीरत गुलामों से वैसे ही मोहब्बत करे जिस मोहब्बत का वो हक रखते हैं। जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को सुनना शुरू किया जब उन्होंने कहा बिलाल अजान नहीं देंगे। मेरे नबी ने कहा क्यों? उन्होंने पहली दलील दी, इसलिए कि उसकी जुबान पे लुकनत है। हमें अरब के अरबी ताने देते हैं, तुम्हारे पास कोई मौज़न ऐसा नहीं जिसकी जबान सही काम कर रही हो। दूसरी वजह उन्होंने कहा, दूसरी वजह यह है कि रंग का काला है। अरबी हमें इल्जाम देते हैं मोहम्मद के नौकरों में से कोई खूबसूरत गुलामी नहीं। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम ज़ाहरी खूबसूरत देखते हो, हम दिल की हैसियतें देखते हैं। और याद रखना, बिलाल रंग का काला है, मन का काला नहीं। मोहम्मद को रंग के काले वाले तो मंजूर है, मन के काले वाले मंजूर नहीं है। जब कहा तीसरी वजह, उन्होंने कहा तीसरी वजह यह है कि वह अरबी नहीं, हबश का हबशी है। हमें यह भी ताना दिया जाता है। अल्लाह के नबी ने कहा फिर सोच लो, बिलाल को हटाने का जो प्रोपेगेंडा तुम कर रहे हो इस पर फिर सोच लो। और ये अल्लाह के नबी की आदत में शामिल नहीं कि वो बार बार सोचने की दावत दे। फिर भी तुम्हें मोहम्मद इख्तियार दे रहा है, सोच लो अपनी ये करारदाद वापस लेके जाते हो कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं, सोचना नहीं है, फैसला करके आए हैं। आज की सुबह की अजान हमारा मुअज्जिन देगा, हमारा मुअज्जिन। अल्लाह के नबी ने जनाबे बिलाल को मुस्कराते हुए देखा। बिलाल ने पैगंबर की मुस्कराहट को महसूस कर लिया कि अल्लाह का नबी मुझे रुसवा होने ही नहीं देगा। लेकिन बिलाल को दो दरवाजों का पता था, एक दरे जली का पता था, दूसरा दरे अली का पता था। जनाबे बिलाल जानते थे जब यहाँ बात मानी नहीं जाती तो फिर उस दरवाजे पे जाना पड़ता है जिस दरवाजे पे अल्लाह रहमतें भी उतारता है, बरकतें भी उतारता है, फजीलतें भी उतारता है, फरिश्तों को नौकर बना के उतारता है। मांगने वाले रोटियां इसी दरवाजे से लेके जाते हैं। जनाबे बिलाल ने दरे मुस्तफा को छोड़ा, दरे मुर्तजा पे आकर पहली सदा दी। सैयदा बिलाल आज एक दरखास्त लेके आया है कि कल की अजान मैं ही दूंगा। जब कहा ना कल की अजान मैं ही दूंगा, एक मर्तबा शहजादी कौनैन ने जनाबे फिजा से कहा, मेरे चचा बिलाल से कह दे, बिलाल जितनी मोहब्बत तू मेरे बाबा से करता है उस मोहब्बत का सिला ये है, सूरज चढ़ेगा ही तब। नहीं जागे आप? सूरज तड़ेगा ही तब जब तू गुलदस्ते अजान पे पहुंचेगा, चढ़ेगा ही तब। जनाबे बिलाल को गारंटी इतनी बड़ी मिली कि सूरज चढ़ेगा ही तब। अब
अब्दुर्रहमान जामी साहिब ने इस जुमले को अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि जब तसल्ली होगी जनाब बिलाल की कि सूरज चढ़ेगा ही तब जब आप अजान देंगे, तो वो लिखते हैं बाकी जागते रहे बिलाल सोता रहा। गारंटी मिल गई थी ना जनाब। बाकी बेकरारी के आलम में बिलाल मुतमिन होकर सो गए। मालिक ने जब जनाब सैयदा के लबों से निकले हुए लफ्जों को सुना, सूरज चढ़ेगा ही तब जब आजान के लिए बिलाल गुलदस्ता आजान पे आ जाएंगे, मेरे मालिक ने हुक्म दे दिया रात को रुक। सफर अब उस वक्त करना जब जमाना बिलाल की चौखट पे माफी मांगने के लिए जाएगा। तुझे नहीं पता जाने मुस्तफा ने कह दिया है कि सूरज चढ़ेगा ही तब। जितने मुअज्जिन तैयारियां करके आए हुए थे बरादरियों वाले, वो उस रात में कई कई मर्तबा सो के जागे, कई कई मर्तबा। अगर इजाजत हो तो जुमला आज की मजलिस में अपनी मर्जी का कहने लगा। जिसने आजान देनी थी उसकी आंख लग गई, आंख खुली, उसने कहा क्या टाइम हुआ? टाइम बताने वालों ने बताया 12 बज गए। यह मेरा अपना तखय्युल। कोई बंदा पूछे कहां लिखा है तो मैं ये बता नहीं सकता, यह मेरे अपने इश्क की बात है। क्या टाइम? बताने वाले ने कहा 12 बज के, अभी बड़ा टाइम है, सो। फिर वो सोया, पता नहीं कितना सोया। फिर उसने पूछा अब क्या टाइम? बताने वाले ने कहा ओ हई। हाले 12 बजे ने। उसने कहा जनाब अभी 12 ही बजे। वो फिर सोया, फिर बड़ी देर तक सोए, आंख खुली, अब क्या टाइम हुआ? बताने वाले ने कहा अगर तू हम पे गिला न करे, झूठ नहीं है, 12 ही बजे। कई कई मर्तबा जागने वालों ने जब 12 पे घड़ी को रुके हुए देखा, एक की अकल ने काम करना शुरू कर दी। उसने कहा दरे मुस्तफा पे जाके हमने गुस्ताखी की थी, मोहम्मद के नौकर से टकराए थे। जुमला फिजा में बिखर गया, शिकायत होगी। मोहम्मद के नौकर से टकराए थे, अल्लाह ने सजा इतनी बड़ी दे दी है, वक्त आगे नहीं जा रहा, अभी भी दुनिया को समझ नहीं आ रही। जो मोहम्मद के नौकर से टकराए अल्लाह उसके लिए वक्त रोक देता है, तो जो खुद मालिकों से ही टकरा जाए। नाराज कर लिया है, चलो उठो, अभी भी वक्त है, माफी मांग ले। अब पीरो मुर्शद आपसे दुआ लेने के लिए जुमला कहने लगा। जितने सैयद गैर सैयद बैठे, इस जुमले पर जितना भी लुत्फ आपको नसीब हो उतनी मोहब्बत भरी दुआ मेरे मुकद्दर में शामिल कर दे। दरे मुस्तफा पर आधी रात को दक्कल बाब, अल्लाह का रसूल कुछ लम्हे को मसल्ला छोड़ के दरवाजे पर, सारी बरादरियों वाले बड़े बड़े माथे चमकते हुए लेकर आने वालों को देखकर अल्लाह के नबी ने कहा किस लिए आए हो? माफी मांगने के लिए। जब उन्होंने कहा ना माफी मांगने के लिए, अब अगर कोई पूछे सजाद सालिक ये किस किताब में लिखा है, तो जिम्मेदारी से कहने लगा हूं 1 लाख किताबों का ढेर लगा सकता हूं। जो जुमला अल्लाह के नबी के लबों से निकला है, अब्दुर्रहमान जामी से लेके फखरुद्दीन राजी तक मसलसल ये जुमला मिलता है। यह अलग बात है कि मिंबर पे पढ़ा नहीं जाता। माफी मांगने के लिए अल्लाह के नबी ने कहा मुझे तो तुम लोगों ने नाराज नहीं किया, जो मुझसे माफी मांग रहे हो तुमने तो बिलाल को नाराज किया है। बिलाल से माफी मांगो। यह है मालिक की नौकर से मोहब्बत। वो सब के सब जाने लगे। अल्लाह के नबी ने आवाज देके कहा और याद रखना
दूसरी मर्तबा मेरे दरवाजे पे आने का इख्तियार तुम्हें तब है जब बिलाल तुम्हें माफ कर दे, और अगर बिलाल ने तुम्हें माफ ना किया तो मैं मोहम्मद, जिसे अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन कहा है, मेरे खुल्क अजीम की आयतें उतार कर मेरे अखलाक के तस्करे किए हैं, आज मैं मोहम्मद अपनी पूरी रिसालत की मसनद पे बैठे हुए जिम्मेदारी से कहने लगा हूं कि मेरे दरवाजे पे ना आना। अगर बिलाल ने माफ ना किया तो इतनी मोहब्बत है अल्लाह के नबी को अपने सहाबी से, अगर बिलाल माफ कर दे तो मेरे दरवाजे पे आ जाना, और अगर बिलाल ने माफ ना किया मेरे दरवाजे पे ना आना। कभी तारीख के मौरख ने यह लिखने के बाद आने वाली नस्लों को हिदायत दी होती तो जमाने में आज कोई गुस्ताख सैयदा पैदा ना होता, हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ रैलियां ना निकाली जाती। लोगों ने इसे बड़ा इजी ले लिया था। अल्लाह के नबी ने समझा दिया, जो मेरे सहाबी को नाराज कर दे मैं उसे मिलना पसंद नहीं करता, तो जो उसे नाराज कर दे जिसे आता देकर मैं भी खड़ा हो जाऊं। वो किस भूल में बैठा है कि अल्लाह का नबी उसे माफ कर देगा? कतई ऐसा नहीं है। जिसने राजी रखना हो अल्लाह के रसूल को, वो बस देखता चला जाए कि मेरे लफ्जों में सैयदा की इज्जत हो रही है, मेरे उठने बैठने में सैयदा की इज्जत हो रही है, मैं मकाम अहले बैत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा। सब के सब जनाबे बिलाल के दरवाजे पर दस्तक दी। सोया हुआ मुतमिन बिलाल उठा, दरवाजा खोला। किस लिए आए हो? उन्होंने कहा माफी मांगने के लिए। जैसे उन्होंने कहा ना माफी मांगने के लिए, अब ये जुमला आयतुल्लाह मशकीनी साहब का है, जो डायरेक्ट मैंने कुंभ में बैठे हुए उनके लबों से सुना था। वो कहते कि जैसे ही बिलाल को उन्होंने कहा ना माफी मांगने के लिए, जनाबे बिलाल ने मोटे मोटे आंसू अपनी आंखों से गराना शुरू कर दी। वो देखकर कहते कोई गलती हो गई? उन्होंने कहा नहीं, गलती नहीं हुई, शुक्रिया अदा कर रहा हूं उस बीबी का जिसने कहा था सूरज चढ़ेगा ही तब। जब तू अजान दे, आंखें नम हो गई। यही मोहब्बत है, मोमिन की मोहब्बत है, वो फजाइल में भी रोता। जनाब बिलाल आंसुओं से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बीबी नौकर का इतना ख्याल है। मैं कहा करता हूं काश कभी करबला में हुसैन इब्ने अली के उस लम्हे को दुनिया समझ जाती, जिसने अपने दरवाजे पे आए हुए हुर से भी कहा था सिर्फ माफ़ी नहीं कर रहा, मेरा बाबा जाम कौसर पकड़े तेरा इंतज़ार भी कर रहा। कितने लाजपाल हैं। मालिक कबूल करे आपके आंसू को। मिट जाती करबला, कोई तज़किरा ना होता मजलूम करबला का, साजिशें कामयाब हो जाती। अगर करबला के शुहदा में दो छोटी हस्तियां ना होती, एक हुसैन की सकीना और एक रुबाब का अली असगर। मालिक सलामत रखे आपको। जिसकी जो हाजत है मालिक की बारगाह में पेश कर दे, कोई दरबार हुसैन से खाली नहीं जाएगा। हुसैन की सकीना, अल्लाह की इज्जत की कसम है, इस बच्ची ने करबला को जिंदा रखा। रुबाब का असगर, जिसने मां से शब आशूर एक वादा किया था, जब बीबी रो रो के जनाब अली असगर का माथा चूम के कह रही थी, असगर अभी तो तू मां को मां भी नहीं कह सकता, मैं सोच रही हूं तेरी दादी से दाद कैसे लोगी। लैला सुरखरू हो जाएगी, फरवरा भी सुरखरू हो जाएगी, तेरी फुफी ज़ैनब कभी तेरी दादी बड़ी मोहब्बतों से मिलेगी, उसका भी औनो मोहम्मद कुर्बान होंगे। मैं सोच रही हूं तू बहुत छोटा है,
तू माँ को माँ नहीं कह सकता, कुर्बानी कैसे देगा। बस यही सोच सोच के रोती हूं, काश तू भी बड़ा होता। तेरी दादी के सामने मैं जब जाती, तेरी दादी मुझे भी कहती, कमाल कर दिया है तूने, मेरे बच्चे पे अपना बच्चा कुर्बान करके तूने कुर्बान कर दिया है। रुबाब, मेरे आंसू नहीं रुकते ये सोच सोच कर कि तेरी दादी को क्या मुंह दिखाऊंगी। सर पे मेरे कुरान ला के रख दो। जुमला जिम्मेदारी से कहने लगा हूं। जब माँ रो रो के कह रही थी, माँ की गोद में 6 माह के असगर ने मुस्कराते हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा। माँ एक मर्तबा बेकरारी के साथ बच्चे को देख रही है। जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की सदा सुनी, असगर आवाज़ दे के कहता है, अम्मा तेरी गोद में और कोई नहीं बोला, मैं बोला हूँ, तू क्यों रोती है। रुबाब का असगर तेरी गोद में ये वादा कर रहा है, सब एक एक मर्तबा शहीद होंगे, तेरा असगर 3 मर्तबा। क्या इस्तकबाल किया आपने, मालिक सलामत रखे। अम्मा तुझसे वादा कर रहा हूं, दादी तुझे दादी नहीं देगी, तेरा शुक्रिया भी अदा करेगी, तुझे सीने से भी लगाएगी। अली अकबर से बड़ा काम करूंगा, कासम से बड़ा काम करूंगा, वो एक एक मर्तबा करबला में ज़िबा हो गए। तेरा असगर जितना छोटा है वादा कर रहा है 3 मर्तबा करबला में शहीद किया जाऊंगा। आज़ादारों, पहली मर्तबा हुरमल के तीर के साथ शब्बीर का सगीर ज़िबा हुआ। दूसरी मर्तबा जब नेज़ों के साथ अली असगर को ढूंढा जा रहा था, कमीने काखा के करबला पे नेज़ों की नोकों को चबोते जाते थे, या एक बदबख्त के नेज़े की नोक के साथ रुबाब का असगर जब जमीन से बाहर बुलंद हुआ, दरवाज़े खैमा पे जनाबे सकीना अपनी माँ का दामन हला के कह रही थी, अम्मा देख नेज़े की नोक पे मेरा असगर बुलंद हो गया है। अज़ादारों, सारे शामी सिपाही उस नेज़े वाले को अपने घेरे में लेके बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे और आवाजें लगा रहे थे, जल्दी कर इसका सर तन से जुदा कर, बड़ा रुलाया है, बड़ा खपाया है, इसलिए हमें अपना 72वां सर तलाश करवाने के लिए इसका सर जल्दी तन से जुदा कर। अज़ादारों, उसने जल्दी जल्दी नेज़े की नोक से सर को तन से जुदा करने के लिए जब लाशाए अली असगर को नेज़े की नोक से उतारा, वो कहता नहीं, अभी मैं इसका सर तन से जुदा नहीं करना चाहता। सारे शामी सिपाही उसे आवाजें दे रहे थे, क्यों नहीं ज़िबा करना चाहता। कहता मैं करबला में सबसे बड़ा जुल्म करना चाहता हूं, इन बीबियों में से बताए इसकी मां कौन है। हौसला है तो अगला जुमला कहूं। आज़ादारों, कमीने ने जनाबी अली असगर को बालों से पकड़ा हुआ बीबियों की तरफ देख के कहता है, कौन बीबी है जो इसकी मां है, मैं इसका सर तन से जुदा इसकी मां के सामने करूंगा। अज़ादारों, जल्दी जल्दी जनाब रुबाब बीबियों से अलहदा हुई, ये मेरा बच्चा है। अज़ादारों, उसने खाके करबला पे रुबाब की अली असगर को लटाया, एक सीने पे अपना जानू रखा, बस छोटे से गले को खंजर से ज़िबा करके जैसे उसने हवा में बुलंद करना शुरू किया, मां अपना माथा पीट के कह रही थी, हाय मेरा असगर, करबला में 3 मर्तबा सयालम अल नसीब।